वेल 50 इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो हम लोग पूरे कर चुके हैं। और हमारे लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क था हम सबके सामने, नटरंग की पूरी टीम के सामने। और बहुत सारे लोग इसमें में एसोसिएटेड थे। इससे पहले मैं उन 50 महानुभूतियों का नाम लूं जिन्होंने ऑनर किया हमें अपनी प्रेजेंस से, और जो उन्होंने थॉट्स शेयर किए हैं मुझे, मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर शायद मैं बहुत लोगों का नाम भूल जाऊं, तो एक एक लगता है कि मैं कोई चॉइसिस्ट नाम अपने सामने रख रहा हूँ। लेकिन थिएटर के बहुत वरिष्ठ लोगों ने नटरंग के इस एफर्ट को बहुत सराहा। और मतलब ऐसे समय में जबकि कोविड की वजह से हम थिएटर बंद हैं, हम सब लोग घरों में बंद हैं, लिटरली बंद हैं। कुछ कुछ लोग मुश्किल से बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग घरों में बंद हैं। और ऐसे समय में हम लोग एक ब्रिज के तौर पे नटरंग का ये प्लेटफॉर्म, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके बीच में हम लोग एक संवाद स्थापित कर पाए। और बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कोर्सेस, 50 डिस्कोर्सेस हम लोगों ने पूरे किए। और मैं एट द वेरी आउटसेट आपको बता दूं कि हम लोग इसको बंद नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ सजेशंस। अगर आप लोगों की अभी भी कोई सजेशंस हैं इस समय हमारे थिएटर टॉक शो को लेकर के, तो काइंडली डोंट फील शाई, आप लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द एक आध दिन में एक मीटिंग कर रहे हैं नटरंग की पूरी टीम की, जो इसमें एसोसिएटेड थी, जो इस काम को अंजाम दे रही थी, उनके साथ मिल करके। और क्या हम लोग इसको डिस्कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग टेक्निकल तौर पे, और कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से हम उनको ला नहीं पाए, और कुछ लोगों के पास अभी भी समय नहीं निकल पाया। जो हमारी लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी शायद उनको पता चलेगा कि अरे मुझे भी आना था। लेकिन हम लोग पहले से ही वो लिस्ट हम लोग नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग, हमारा नेक्स्ट इसके बाद क्या रहेगा, एक सजेशन तो ये है कि हम लोग इसको वीकली कर लें और संडे के दिन रखेंगे, जो हमारा सीनियर लोगों का ये इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो चल रहा है। और साथ में एक सजेशन जो अभी आया है, जिसको मैं अपनी पूरी टीम के सामने रख रहा हूँ, वो सजेशन ये है कि हमारा ये यंगर लाट है, और वो मतलब बहुत बड़ा काम किया है यंगर जनरेशन के एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने। उनको लेकर के एक अलग से हम लोग सीरीज शुरू करें, और उनके एक्सपीरियंसेस को जानना, रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। मैं ये बार बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी शायद जो लोग पहली बार मेरे साथ मतलब इस में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोगों का स्लाइटली, जहाँ के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थिएटर पे डिस्कशंस हो रहे हैं, थिएटर पे डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा डिफरेंटली ये भी रहे कि हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है, एडिट करके इसको। एक तो हम लोग यूट्यूब पे तो ला रहे हैं, सेकेंडली हमारी जो पीआर टीम है, पब्लिक रिलेशंस की टीम है, वो हर रोज हमारे इस डिस्कोर्स को प्रेस के साथ शेयर करती थी। और लगभग 10 से 12 न्यूज़पेपर्स में डेली इसका एक फीचर जो है 50 डेज कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक आता रहा। इसके बाद अभी लाइक जो फर्दर हमारा प्लान ये है कि हम लोग इंटायर जो जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं उनको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। और टारगेट है, हम लोग एक बुक फॉर्म में इसको लाएंगे, ताकि इसको हम लोग जितना एफर्ट हुआ है इसको हम लोग डिसेमिनेट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए फॉर पोस्टेरिटी। मतलब कई बार खुद सुन करके लगता था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल कर के आई हैं कुछ लोगों ने। हालांकि ठीक है, मेरे साथ कई बार ये बात भी होती थी कि सब बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, थिएटर इज अ लाइक इंटरेक्टिव मीडियम, जब जब तक आपके सामने ऑडियंस नहीं है, और बड़ा अजीब लगता है। और मुझे भी इस समय अजीब लग रहा है, मैं बातें कर किए जा रहा हूँ, कितने लोग हैं, क्या है, वो कैसे ले रहे हैं इसको, किस तरह से उसको देख रहे हैं। लेकिन कमाल है साहब, ये सब होने के बावजूद जो कुछ लोगों के थ्रू जो बातें निकल करके आई हैं, जो उन लोगों की जो जर्नी हमारे सामने आई है, बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता ही नहीं था कि उनका, उनकी किस तरह, हाउ दे स्टार्टेड इनटू थिएटर, और उनका फिर वर्किंग का को लेकर के अप्रोचेस क्या हैं, प्रोसेस क्या है। बहुत मजेदार बातें जो हैं वो सामने आई हैं, और हम लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट है जब हम लोग दूसरे देशों में थिएटर को देखते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अप्रोचेस हैं उनके कंपैरिजन में हम लोग अपना जब काम देखते हैं तो हम लोगों ने बहुत कम डॉक्यूमेंट किया है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, आर्काइवल वर्क की तरफ, आर्काइवल अप्रोचेस हमारे बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को मैंने काम पूछता हूँ, भैया आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, फलां नाटक का कोई विजुअल होगा या कोई फोटोग्राफ होगा आपके पास या कोई वीडियो होगा। ओ यार किया था काम, बस काम के लिए काम किया था, हमने कोई रखने के लिए तो नहीं किया। ये कोई ठीक है आपका अंदाज, ये कहने में डायलॉग तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम लोग कई बार जो काम करते हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। हम लोग एक लार्जर गोल को लेकर के काम कर रहे हैं और ये इसका डॉक्यूमेंट होना, इसका प्रिजर्वेशन करना अब हम सबकी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये जो एफर्ट है, भले ही कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करें ना करें, पर मुझे लगता है कि पूरी थिएटर फ्रेटर्निटी, नॉट विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल, बहुत अप्रिसिएशन हुआ है। और कुछ जगहों पे तो इस तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं था। हमारे पास जो विदेशी हमारे गेस्ट थे, उन्होंने भी बहुत इसको अप्रिशिएट किया है। और उम्मीद करते हैं आपका ये जो सहयोग हमें मिला ये मिलता रहेगा, और हम लोग जो इसको न्यू डिवाइस्ड, जो हमारी अगली सीरीज है, 1 या 2 सीरीज जो हमारी आने वाली हैं, उनको हम लोग बहुत जल्दी आपसे शेयर करने वाले हैं। मैं आई आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग 50 पूरे कर चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स who have been featured. In fact, प्ले राइट की एक अलग अलग से सीरीज करने का हमारा प्लान है। इसमें हमने प्ले राइट कोई इंक्लूड नहीं किया था, और कोई इस समय प्ले राइट सुन रहा है तो मैं ये उनको उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी इस सीरीज में अलग से एक प्ले राइट्स पे करेंगे। हमने इनफैक्ट थिएटर क्रिटिसिज्म पे और नाट्य समीक्षकों को भी इसमें इंक्लूड करने की अब तक तो 50 में हमने कोशिश की है। वी स्टार्टेड विद नीलम मान सिंह चौधरी जी, देन संजय उपाध्याय जी, अर्जुन देवचारण जी, सतीश आनंद जी, सत्यव्रत राउत जी, शांतनु बोस जी, सुमन कुमार, अरुंधति नाग जी, रोहिणी हटंगड़ी जी, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, अशोक सागर भगत जी, रवि केमू, अजय मलकानी जी, केवल धालीवाल, महेंद्र कुमार जी, कीर्ति जैन, किरण भटनागर जी, अ, हमारे पास साउथ अफ्रीका से नटाशो जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया। फिर वी हैड आलोक चटर्जी, और उसके बाद सुबोध पटनायक जी, राशि बन्नी, फिर देन वी वेंट टू कोलंबिया, और कोलंबिया से हमारे गेस्ट थे मैनुअल वेबरस, उसके बाद चंद्रदासन जी थे, लोकेंद्र त्रिवेदी जी रहे, प्रवीर गुहा जी। देन वी वेंट टू कैलिफोर्निया, और वहाँ से हमारे गेस्ट थे सियन फोले जी, बी आर भार्गव जी, डेरेक गोल्डमैन जी, इला अरुण जी। कश्मीर से हमारे अयाश सारिफ, के रैना जी, प्रसन्ना जी, बहरुल इस्लाम, अमिताभ श्रीवास्तव, आदिल हुसैन, गोविंद नावदेव जी, मंजुल भारद्वाज जी, सौरभ शुक्ला जी, रामगोपाल बजाज जी, मुकुल नाग, अनिल टिक्कू, महेश आनंद जी, रमनजीत कौर, टीकम जोशी, के एस राजेंद्रन, भवानी बशीर यासिर, भानु भारती, त्रिपुरारी शर्मा, अवतार साहनी। देन अगेन हम लोग इंग्लैंड से हमने रिचर्ड जॉर्डन जी को इंक्लूड किया, और अनुराधा कपूर जी का हमारा हमारा 50th जो था वो था। और इस तरह मैं उन लोगों का भी नाम आपको बताना चाहता हूँ। नटरंग की जो टीम इसमें जो इसको देख रही थी, इसको चला रही थी, उस विशेष रूप से नीरज कांत जो है इसको वक्ताओं के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनके साथ अनिल टिक्कू जी, इसका जो पीआर पब्लिक रिलेशन टीम है वो उसमें सुमित शर्मा इसको हेड कर रहे थे, और साथ में स्पोर्ट इसको गौरी ठाकुर ने किया। और दूसरी जो कोऑर्डिनेशंस थी उसमें सुरेश शर्मा जी, संजीव गुप्ता जी, विक्रांत शर्मा,
और टेक्निकल जो कोऑर्डिनेशन था इसका एडिटिंग और जो चीज़ें आप देख रहे थे, जो टेक्निकली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसमें मोहम्मद यासीन, राहुल सिंह और बहुत सारे हमारे लोगों ने, जिनका अलग से प्रेजेंटेशंस इसके बना बना करके अपलोड करते थे। हमारे जो गेस्ट थे उनके उनके बायोडाटास को हम लोग एक ऑडियो विजुअल में प्रेजेंट करते थे। वो जो टीम देख रही थी उसमें पंकुश वर्मा, गोपी शर्मा, समर्थ गुप्ता, वृंदा शर्मा, मीनाक्षी भगत, वंशिका शर्मा और सोनालिका जौहवाल। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंटरनेशनल गेस्ट थे उनको कोऑर्डिनेट कर रही थी आरुषि ठाकुर राणा। और मुझे यहाँ साउथ अफ्रीका से भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। Let me few people are expecting that I may be speaking on my vision of theater. लेकिन मैं ये 50 जो हमारे प्रेजेंटेशंस हुए उनको लेकर के मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों बहुत एक बात की मुझे बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दैट वाज कि चूंकि मेरा काम जिन लोगों ने देखा है, सब लोग जो मेरे काम से परिचित हैं, वो भली भांति इस चीज को जानते हैं कि माई वर्क इज रूटेड इन द सॉइल ऑफ माई लैंड। मेरी मिट्टी से जुड़ा हुआ मेरा काम है। और बड़े लंबे भड़काव के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि इट्स लोकल विच इज इंटरनेशनल, इट्स नॉट समथिंग जो हम लोग बाहर से कि और किसी और परिवेश में पला हुआ पौधा उठा करके अपने यहाँ लगाएंगे, अपनी मिट्टी में लगाएं तो जाहिर है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन मुझे बड़ा एक सेटिस्फाइंग ये लगा कि मेजॉरिटी ऑफ द थिएटर प्रैक्टिशनर्स ने इस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स किया कि भारत में जो काम हो रहा है, विशेष रूप से मैं भारतीय डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो जब तक अपने उस सोशो कल्चरल पॉलिटिकल और वो सारे जो जो एक सर्कल है उससे अगर एसोसिएटेड नहीं है, उसमें से निकल करके उससे जुड़ता नहीं है, आपका काम अगर आपके लोगों से नहीं जुड़ता, आपका काम आपके काम में अगर आपकी ऑडियंस अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती, तो फिर काम बेमानी है। मैं नहीं कहता आप बहुत बड़ा स्पेक्टेकुलर काम कर सकते हैं, आपका बहुत थ्रिलिंग काम हो सकता है, यू मे क्रिएट लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड वर्क, बट जब तक आपका वो जो एक सोशल कल्चरल कनेक्शन नहीं है आपके काम का, तब तक मुझे लगता है कि आपके काम की वो एक लंबी लाइफ नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि नटरंग की शुरुआती दौर में हम लोग जो हमारे साथी सब मिल करके आज से 38 साल पहले, मतलब 37 साल हो गए हैं, 38वां साल हम लोग चल रहा है, जब हम लोग सब उत्साही लोग नटरंग के काम को लेकर के बहुत लंबी सोच भी रखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि विद एज, विद एक्सपीरियंस, आप आपका आहिस्ता 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 विजन बनने लगता है, चीजें खुलने लगती हैं। विजन तो था, विजन नटरंग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लेकर के काफी मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लैरिटीज थी। और अप्रोचेस कहीं पे भी काम में दो एक क्रिएटिव अप्रोचेस हैं आपके और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस हमारी बहुत जल्दी मैच्योर हो गई थी, क्योंकि हम लोग चूंकि एकेडमिक्स हमारा उस तरह का था, हम सब लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था हमारा और चीज़ों को लेकर के विद इन यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना, उन इवेंट्स को करना, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हम सब में थी। लेकिन जहाँ तक एक क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ को लेकर के, थिएटर को लेकर के, वो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम स्लोली 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 करके जो है ऐड ऑन होता रहा। शुरुआती दौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशी नाटकों से प्रभावित हुए। मेन स्ट्रीम जो हमारा थिएटर, जो हमारा पूरे भारत में हो रहा था, उस तरह के नाटकों, जो नाटक हमें लगता था, मैं नहीं कहता कि वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे हमारी थिएटर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। लेकिन
मेरे काम में और नटरंग से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। मैं अभी कंपैरिजन नहीं ड्रा कर रहा, लेकिन ये जो एक फायर, वो जो एक जुनून, जो एक पागलपन नटरंग ने एक, मतलब मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल्स एस्टैब्लिश किए हैं। ये शायद कोई इक्का दुक्का देश में एज एन एक्सेप्शन कोई कह सकता है कि हाँ, इस तरह का काम हो, इस तरह का जुनून रहा हो किसी का। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रुप ऐसा ऐसा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। हम लोग, मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हम लोग चूंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में शुरुआत की थी, तो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस ही हम यूज करते थे अपने रिहर्सल्स के लिए, और वहीं मीटिंग्स भी वहीं होते थे सब कुछ लोगों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नटरंग के जितने भी फंक्शनरी थे, जितने भी हमारे साथ एसोसिएट थे, वो सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो एक बार हम लोग नटरंग के लेवल पे हम लोग एक पंजाब में कंपटीशन था, ऑल इंडिया कल्चरल कंपटीशन। हम लोग काफी मेहनत करके हमने नाटक तैयार किया, और नाटक हम लोगों ने वहाँ प्रेजेंट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक अलग तरह का जुनून था वो। मुझे लगता है कि अब आज आज की जनरेशन की वैसी अप्रोच नहीं हो सकती, कि एक अलग वो पागलपन नहीं दिखेगा किसी में। अ, हमने अपना नाटक प्रेजेंट किया, और नाटक की 3 दिन फेस्टिवल चलता रहा। उसमें लगभग 30-35 नाटक होते थे, छोटे नाटक, लघु नाटकों का होता था। वन एक्ट प्लेस का कंपटीशन होता था, ऑल इंडिया कंपटीशन रहता था। तो जब तीसरे दिन रिजल्ट उसके, सबका सबको इंतजार था, तो रिजल्ट जब घोषित हुए, तो उसमें नटरंग को सेकंड अवार्ड मिला। सबने, बहुत कलेक्टिव विजन था। हम लोग हॉकी की टीम की तरह बस सर जोड़े रखते थे हमेशा, और जब भी कुछ करना हो तो बस एक फैसला होता था, और सब उसी के लिए मर मिटते थे। तो सबने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर फर्स्ट आया तो लेंगे, सेकंड आया तो हम नहीं लेंगे। क्योंकि अपने काम पे इतना विश्वास था, अपनी मेहनत पे इतना विश्वास था। कैन यू बिलीव, ऑर्गेनाइजर्स स्टेज पे आकर के, मतलब बार बार, और इनफैक्ट कुछ लोग हमारे बीच में आए, हमें पकड़ के घसीट के मंच पर ले जा रहे हैं, और कि आप अपना अवार्ड ले लो। हमने कहा हम नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया है, और जो ओवरऑल जिस तरह का ये फेस्टिवल हुआ है, जिस तरह का इवेंट हुआ, उसमें जो हमारा नाटक है वो किसी भी तरह से सेकंड नहीं हो सकता। वो तो हम तो वो टारगेट करते थे कि फर्स्ट करना है। और वो जुनून मुझे नहीं लगता कि कहीं आ सकता था। कैन यू बिलीव, उन्हीं दिनों पंजाब के एक और शहर में वही फेस्टिवल था, और इनफैक्ट एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन भी था। तो हम लोग उनके ऑर्गेनाइजर्स को हमने कांटेक्ट किया, और उनको ये कहा कि हम लोग आएंगे, एंड वी विल पार्टिसिपेट ऑल द इवेंट्स। आप जितने इवेंट्स करें उसको हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वी केम बैक टू जम्मू, वोंट बिलीव, पूरी की पूरी नटरंग की टीम घर नहीं गई। जब यूनिवर्सिटी का एक बोटानिकल गार्डन है, बहुत फेमस है, उसके बगल में एक कैंटीन हुआ करती था। आई डोंट नो वेदर दैट स्टिल एग्जिस्ट देयर और नॉट। हम लोगों ने कैंटीन से कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना सब लोगों ने, और सोना भी उसी लॉन में। एंड वी कंटिन्यूड वर्किंग फॉर ओवर अ वीक, और पूरे जितने भी इवेंट्स थे उन सब के लिए हमने तैयारी की। यू वोंट बिलीव, जब इवेंट हुआ, हमारे पास लोग नहीं थे हमारी ट्रॉफियां और अवार्ड्स उठाने के लिए, और फिर हम लोग ऑडियंस की हेल्प लेते थे। क्योंकि फैक्ट रिमेन्स कि हम लोग वहां से बोरियां भर के जो है वो ट्रॉफीज लेकर के आए। और ये भी एक बड़े आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात रही होगी कि हम लोगों ने पहले साल 1983 में जब नटरंग का गठन किया, उसी वर्ष जो स्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जो स्टेट हमारा स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस करवाती है, जम्मू में जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है, उसमें 15 नाटक थे, और हम बिल्कुल नए थे, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें भी हमने वैसा ही कुछ, वही हॉकी की टीम इकट्ठी हो गई बैठ के, और एक प्लेज किया कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्शन तैयार करेंगे जो, मतलब मतलब बाय ऑल मीन्स, पार्शलिटी होती है तो होती रहे, लेकिन कितनी करोगे आप? जब अपने काम का स्तर अब इतना ऊपर ले जाओगे, तो कोई भी आपको कैसे सबोटाज कर सकता है?
तो हमने पहले ही साल में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस के एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में पहले ही साल में बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर और भी बेस्ट म्यूजिक, और ये परंपरा जो है हमने 1983, 1984, 1985 और 1986 तक चलाई। उसके बाद हमने उन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया, ये महज इसलिए कि नाउ लेट अदर्स आल्सो हैव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी, बाकी लोगों को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारी कहानियां और ये छोटी छोटी मैं जो इंसिडेंट्स सुना रहा हूँ, वो सुनाने के पीछे कोई खास वजह नहीं है। वजह यही है कि मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि वो आप सोचिए वो कितना कितना बड़ा पागलपन रहता था। आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रिहर्सल्स, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे और सब जो हमारे लोग साथ सीनियर लोग जुड़े थे वो नौकरियां करते थे, और हमारे पास एक प्रोफेशनल काम करने के लिए, प्रोफेशनल का मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ, प्रोफेशनल मीन्स अ वर्क विच इज मतलब विच सीक्स परफेक्शन। एक ऐसा अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच, मैं उस अप्रोच को मानता हूँ जो अ, एक परफेक्शन को पाना चाहता है। हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता था और चैलेंजेस थे, तो हमने कुछ ऐसे उल्टे उल्टे डिसीजन लिए और सब मानते थे। मैंने कहा कि कम व्हाट मे, हम लोग रिहर्सल्स 10 घंटे दिन में करेंगे, तभी जाकर के हम लोग अपने काम को उस लेवल पे अचीव कर पाएंगे। और 10 घंटे रिहर्सल करने के लिए हम लोगों ने टाइम तय किया, सुबह 3 बजे से लेके, सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक 5 घंटे सब लोग जाएं, तैयार होकर के अपने अपने कॉलेजेस में अपनी ड्यूटीज को, और शाम को फिर 3 बजे लौटे, और फिर शाम को 3 से लेकर के 8 बजे तक, इस तरह 10 घंटे हम लोग अपने नाटकों पे काम करते हैं, जिन नाटकों का आज नाम पूरी दुनिया में है। आई टेक दिस प्राइड by sharing with you people that one of our play, Baba Jitto, is the longest living contemporary Indian theatre play. We produced that play way back in the year 1986, and that play is still running. कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब उस नाटक के शोज हुए नहीं, और वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। सिमिलर गोज फॉर द प्ले, और उस पे भी 10 घंटे हम लोग रिहर्सल करते थे, दैट इज महाभोज। एंड सेम गोज फॉर घुमाई। ये नाटक ऐसे नहीं बने। मैं अपने एक और विजन की ये बात करता हूँ कि मैं हमेशा एक कलेक्टिव विजन को लेकर के काम किया है। वो थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा मेरा। मैं चूंकि मैं एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मुझे एज थिएटर एडमिनिस्ट्रेटर और कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया था, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था। और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि थिएटर इज अ ग्रुप एक्टिविटी, और वो ग्रुप एक्टिविटी तभी चल सकती है जब का ग्रुप का एक कलेक्टिव विजन हो। वो कलेक्टिव विजन तभी बन सकता है जब आपके बीच में वो जो कुछ लोग हैं लाइक माइंडेड, वो इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा संवाद हो, अपने विजन को लेकर के, व्हाट इज देयर टारगेट, उसको लेकर के रिपीटेडली बहुत सारे डिस्कशंस हो। ये सेम कलेक्टिव विजन आपका जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी जो स्किल्स हैं वो थिएटर ग्रुप के लिए एक्वायर करते करते जब आप काम करते हैं, सिमिलर थिंग यू कैन अप्लाई while creating a performance। आप सब जो लोग साथी मेरे साथ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डेलिब्रेशंस रहते हैं। अगर रिहर्सल में हम लोग इफी से एक सीरीज में हम लोग अगर मतलब एक दिन में अगर पूरा फुल डे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक अबाउट 70% टाइम गोज ओनली इनटू डिस्कसिंग थिंग्स, ओनली इनटू डेलिब्रेटिंग थिंग्स। और मैं एक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा लिबर्टी आज तक किसी ने एक्टर्स को दी हो। मैं लाइन एंड लेंथ वाला कभी डायरेक्टर नहीं रहा। मैं वो डायरेक्टर नहीं हूँ जो एक स्केच बना के लाएगा और एक एक एक्टर की वो इंचों में और फीट में उनकी मूवमेंट और टर्न और पोस्चर्स बना बना के दिखाने, यहाँ जाओगे, यहाँ से तो तुम टर्न करोगे, फिर इतना ऐसा उठाओगे। ये कभी नहीं किया। और साथ में जो मेरे और क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मैंने बिल्कुल अपने पैरेलल रख करके काम करने की कोशिश की है।
तभी शायद मतलब मुझे लगता है कि वो जो थिएटर की कलेक्टिविटी है, वो जो कलेक्टिव एफर्ट है, वो आपको सामने नजर आया। बहुत सारे नाटक हमने ऐसे भी किए हैं जो मुझे लगता है कि ब्लॉकिंग की स्टेज जो है जाकर के लास्ट वीक में पहुंची है, और पहले खाली सीन वर्क को लेकर के, करेक्टर को लेकर के, करेक्टर में से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलर प्रोडक्शंस आर डिवाइस प्रोडक्शंस, जो डिवाइस की गई हैं, जिनको वहीं पे स्क्रिप्ट किया गया है। अगले दिन हमने अनिल टिक्कू को यहाँ पे लाया था, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते करते बता रहे थे कि नटरंग का मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले, नटरंग का वो नाटक जो सबसे ज्यादा आज तक खेला गया है, दो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग प्ले और शॉर्ट भी नहीं है, वो है सुनो एक कहानी। और सुनो एक कहानी को स्ट्रक्चर करने में तो उसने तो कह दिया कि हमने एक रात में बनाया था, बट फैक्ट रिमेन्स के वो एक नाटक बहुत सालों से मेरे दिमाग में था। उस नाटक का एक स्ट्रक्चर था, उस नाटक का एक डिवाइस मेरे दिमाग में था कि वो टोटली जो हमारी जितनी भी फोक फॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारी नरेटिव फॉर्म्स हैं, हमारे जम्मू रीजन की, डोगरा रीजन की, चाहे वो गीतड़ू है, पाखा है, सोइया है, कुड है, जागरना है, अ, इन इन कारका है, इन सब को मतलब मैंने बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा था जिसमें मैं बहुत और ज्यादा लिबर्टी लेकर के उसको यूज कर पाऊँ। मेरे दिमाग में सारे वो इमेजेस सारे थे, वो ट्यून्स सारी थी, उनकी मूवमेंट जो उनके मतलब उनका जो रिदमिक पैटर्न्स थे वो भी मेरे दिमाग में थे। आई ओनली वांटेड टू लाइक उसको क्या अप्लाई करने के लिए मुझे एक ओकेजन नहीं मिल पा रहा था, एक ऐसा सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट था मेरे पास, लेकिन अचानक हमें एक बार अ, एक लार्जर प्रोजेक्ट हमारे पास आया। इट वाज इनफैक्ट तब यूनिसेफ से सपोर्टेड था, और हम लोग मतलब इंटायर जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है जम्मू कश्मीर का, और नगरी रोल कठुआ से लेकर के कुपवाड़ा तक, जो कश्मीर का बिल्कुल एंड है, वहां तक हम लोगों ने 125 शोज करने थे। तो 125 शोज करने के लिए वो प्ले हमने कुछ दो चार डिवाइस करने थे। उन प्लेस को बनाने का जो प्रोसेस है, और जो उनको करने का हमारा रहा, जिस तरीके से हमने उनको किया, जिस तरह से उस इंटायर ऑडियंस को मैनेज करने का तरीका होता था, प्रोडक्शन को करने के बाद जो संवाद में उसके बाद लोगों के साथ स्थापित करता था, वो मुझे लगता है मेरी लाइफ का मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और जब भी और जो लोग उसके साथ जुड़े रहे, जिन लोगों ने उसके साथ काम किया, वो आज ये नहीं कहता, वो मुझे लगता है वो एक अपने आप में एक ब्लेसिंग बन के उनके लिए आई। उसमें जो लीड लड़की उस समय काम करती थी, शी इज नाउ केएस ऑफिसर इन जेएनके गवर्नमेंट। आई थिंक शी इज ऑन अ वेरी सीनियर पोजीशन, शी इज द डायरेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। और उसमें अनिल टिक्कू, देखिए वो भी इस समय है, संजीव गुप्ता था उसमें, पंकज शर्मा, नीरज कांत, ये वो लोग हैं उन्होंने जिन्होंने उस और बहुत सारे लोग जो बाद में और जगहों पे चले गए, पवन शर्मा जो अभी आजकल टीवी 18 में काम करते हैं, ये सुरेंद्र सिंह है, वो आजकल जागरण में है, मतलब ये सब लोग देखिए वो एक ऐसा टीम का वर्किंग का और सेल्फ को एक्सप्लोर करने का इतना पॉजिटिव और इतना इनकरेजिंग एनवायरनमेंट आपस में एक्टर्स का, और इतना जबरदस्त लर्निंग था। कोई भी व्यक्ति ऐसा, मैं नटरंग का नहीं कह सकता, जिसने अपने लाइफ में एक्सेल ना किया हो, अचीव ना किया हो, और वो सब लोग अपने लेवल पे एक अपनी बहुत बड़ी बड़ी पहचान जो है वो बना चुके हैं। बाकी before I come to questions, because there are a lot of people who are putting up questions. Hi Jitendra, you have been a strength. जितेंद्र की मैं क्या बात बताऊं, जितेंद्र सिंह जम्वाल यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे हैं। और जितेंद्र को मैंने वो जो सुबह 3 बजे वाला प्रोसेस है, जितेंद्र हैज बीन ए पार्ट ऑफ दैट। और इनफैक्ट जितेंद्र ने एक मेरे बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बाद में काम किया, जो मैंने हिमाचल गवर्नमेंट के लिए किया था, और इंटायर हिमाचल की
कल्चरल हिस्ट्री पर आधारित मैंने एक म्यूजिकल तैयार किया था, जिसका संगीत जो है वो जितेंद्र ने तैयार किया था। वी स्पेंट अराउंड 9 months in Shimla in creating that presentation called Himachal। और ऋग्वेदा से लेकर के आज जो 1971 में जब when हिमाचल was declared as a separate state, तब तक मैंने मतलब उस कहानी को मैंने और इंटायर हिमाचल की पूरी कल्चरल हिस्ट्री और उनकी जितने भी कल्चरल फॉर्म्स हैं उनको सिमुलेट करके बनाया था। इनफैक्ट दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग वर्क ऑफ माइन। और वो बहुत पहले उस समय महाभोज और ये नाटक नहीं बने थे, उससे उससे भी बहुत पहले मेरी लाइफ का, मेरे करियर का एक बहुत बड़ा ये समझें कि एक एक प्रोफेशनल असाइनमेंट था, जिसमें पूरे देश से डायरेक्टर्स के बीच में से मतलब मुझे चुना गया था उस काम को करने के लिए। दैट वाज इन फैक्ट वेरी वेरी लाइक ऐसा काम है जो कभी भूलता नहीं है। मुझे सवाल, अगर कोई आप लोग सवाल करना चाहते हैं तो कर लें साहब एकदम। मैं क्योंकि मैं आई वुड नॉट लाइक टू बिकॉज राइट हियर मेरे सामने समय को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। और नमस्कार। प्राउड तो ठीक है। दीपक दत्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और रांची, थैंक्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ नटरंग। थैंक यू अजय मलकानी जी, थैंक यू वेरी मच। कोई नाइस इंटरेक्शन, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक सर? जगदीप दुबे जी, थैंक यू, यू हैव बीन कनेक्टेड थ्रू आउट, इसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आप सवाल क्या पूछ रहे हैं वो जरा रिपीट करेंगे? यू आर वेरी लकी। ओके, रिया सिंह, थैंक यू वेरी मच। हमारा मेरे से की धूप कहाँ है, मैसराइजिंग प्लेस। ओके, अंजू चमवाल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। अयाश आरिफ, हैव यू रियली क्रिएटेड, यू हैव रियली क्रिएटेड स्पेस फॉर थिएटर लवर्स इन JNK, डियर ब्रदर। थैंक यू अयाश जी, आप यू आर रेगुलर स्पेक्टेटर और बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट किया। बात है अप्रूव्ड प्राउड सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार द क्वेश्चन, अच्छा ओके, जगदीप दुबे जी, what do you feel sir if you have gone to NSD, then you would have been quite different from today's Balwant Thakur? हाँ, जगदीप हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं उधमपुर से, दुबे साहब। और इनफैक्ट मेरा इनके साथ एक प्रॉमिस है, इनका एक नाटक वो मैंने करना है। वो मेरे जो टारगेट्स हैं ना, फ्यूचर एजेंडाज हैं, उसमें से वो एक पक्का है। और जो आपने सवाल पूछा, मुझे देखिए, पहली बात तो मैं ये इस बात को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करता कि ट्रेनिंग कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे साथ ये हुआ, चूंकि मैं उस समय में मेरा एकेडमिक्स उस तरह का था, और आपको जानते हैं कि इट वाज रियली अ वेरी टफ टाइम टू टेक अ डिसीजन। घर वालों के की इच्छा के विरुद्ध सब छोड़ छाड़ के मैं उस समय LLB प्रोफेशनल कर रहा था। और फैक्ट ये है कि आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट। पढ़ने में अच्छा था मैं, मेरा ग्रेजुएशन ठीक था। आई हैव बीन लाइक वन ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत थी। और जब आप आपके लिए एक और बड़ी दिक्कत ये होती है ज़िंदगी में कि जब आप एकेडमिक्स में अच्छे अचीवर रहते हैं, तो तब आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन आपको आपको लेकर के बन जाता है। तो वो भी मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उस समय। बहुत इच्छा थी NSD को लेकर के। इनफैक्ट मैंने फॉर्म भी भरा था, कॉल भी आया था, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया। और फिर मैंने कहा ठीक है, थिएटर अगर चलता रहा, पहले अपने आप को किसी तरह से एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और बहुत लोगों ने सुझाव भी दिया कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और NSD ना करने की एक और वजह मतलब के कारण ये भी रहा मेरी ज़िंदगी में कि
कि आप जब किसी विषय में आप एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं होते हो तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसको लेकर के एक्वायर किया जाए। और मैंने इनफैक्ट आई गॉन थ्रू द एंटायर सिलेबस ऑफ करिकुलम ऑफ एनएसडी, और एकेडमिकली जितना वहाँ पढ़ाया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा मैंने अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी पे पढ़ा है। लेकिन एक बार और मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से 99% जो स्टूडेंट्स गए हैं जिन्होंने एनएसडी किया है वो नटरंग के ही स्टूडेंट्स रहे हैं, और वापस आकर के वो अपनी एक्सपीरियंसेस जब हमसे शेयर करते थे तो मैं एक चीज जरूर फील की कि जो इन्वायरमेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर बनता है, ये 24/7 और सिर्फ ओढ़ना बिछोना खाना सब थिएटर ही है, वो इन्वायरमेंट मुझे लगता है कि देखिए एक व्यक्ति जो प्राइवेटली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और एक व्यक्ति जो कैंपस में रह करके करता है, तो उसकी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में जाहिर है एक फर्क रहता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर मैं नेशनल ऑफ ड्रामा में गया होता तो हो सकता है मेरे साथ कुछ और इन्फ्लुएंसेस लगे होते, वो जो जिद जो पागलपन, मुझे नहीं लगता कि उस तरह का पागलपन एनएसडी सिखा पाएगा या एनएसडी वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएगा। आई एम वेरी सॉरी, पीपल शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, बट फैक्ट रिमेन्स जिस पागलपन के साथ इस खित्ते में जम्मू कश्मीर जो सब जानते हैं, आई नीड नॉट टू लाइक अंडरलाइन दैट थिंग कि हमारे यहाँ किन स्थितियों में हम लोग काम किया है। हम बिल्कुल एक विपरीत स्थितियों में काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। कभी हालात थिएटर तो उन जगहों पे हो सकता है जहाँ थिएटर के लिए अनुकूल वातावरण हो, जहाँ लोगों की प्रायोरिटीज जो हैं, मतलब सब चीजें रोटी कपड़ा और मकान से हट करके वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट को पूरा करने की बात कर रहे हो, उस जगह पे मुझे लगता है कि थिएटर, परसों एक हमारे साथी इंग्लैंड से काम बर्मिंघम से हमारे ही शो पे बोल रहे थे, मुझे बहुत एक बात उनकी बहुत सही लगी जो मैं अपने साथ भी जोड़ता हूँ, कि उन्होंने कहा कि देखिए पूरे वर्ल्ड का थिएटर सीन डिस्क्राइब कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि साहब ये कल्चर जो है, कहाँ थिएटर बहुत ज्यादा होता है, कहाँ थिएटर बहुत हाईली पेड है, वो उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे डायलॉग का कल्चर है, यहाँ पे लोग काफी हाउसेस का कल्चर है, यहाँ लोग शाम को घूमने निकलते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जिनकी जानने की थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, वो दे लुक अराउंड फॉर ओकेजन्स ताकि वो कुछ और नया देख पाए, नया सुन पाए, नया नया एक्सपीरियंस अपने आप में इम्बाइब कर पाए। हमारे यहाँ तो साहब जम्मू कश्मीर में तो दौड़ में ही लगे हुए हैं लोग, वो बस किसी जिसको पूछो भैया दौड़ रहे हो, तो हाँ भी दौड़ रहा, किसके लिए यार, बस रोटी हो जाए 2 वक्त की वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बस एक छत बन जाए वो इम्पोर्टेंट है, बस वो अच्छे कपड़े, और ये आज मुझे लगता है ये वो सब हो गया है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड वो कम है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए एक थ्रस्ट बन पाना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन चाहिए, एक बहुत बड़े संस्कार चाहिए उसके लिए, जनरेशन्स तक की मेहनत लगती है, तब जाकर आपकी आगे जनरेशन का उस तरह का थ्रस्ट बन पाता है। और वो अ, जो हमारे सामने चैलेंज है इस समय, वो बहुत बड़ा है। मेरे मैंने जितना भी काम किया है या नटरंग एज ए टीम जो साथियों ने मेरे साथ मिलकर के इस संघर्ष को चलाया है, हमारे पास सामने क्रिएटिव इनोवेटिव लेवल पे एक एक्सलेंस अचीव करना चैलेंज वाज वन, एंड सेकंड चैलेंज वाज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर थिएटर। आपको थिएटर के लिए दर्शक भी पैदा करने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने 83-84 में नाटक शुरू किए थे, तो हमारे 40, जब 40-45 मैं 85 में नाटक किया था मैंने, पोस्टर, उसमें 46-47 एक्टर्स ऑन स्टेज पे थे और 7-8 लोग हॉल में होते थे। हमने उस माहौल से नाटक शुरू किया। आज जब हम लोग घुमाई या बाबा जित्तो जब और दूसरे नाटक जैसे सैया भाई कोतवाल हुआ, या मेरे और नटरंग में दूसरे साथी हैं, संजीव है, सुमित है, नीरज है, अनिल है, ये लोग भी प्लेस डायरेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इनके जब नाटक भी होते हैं, जब मेरा नाटक, तो जो भी जैसे आरुषि भी प्लेस डायरेक्ट करती है नटरंग में, तो अब हम लोगों के लिए मिनिमम 15-20 शोज का ऑडियंस तो बना रहता है, और कई बार उससे भी ज्यादा ऑडियंस हमें मिल जाता है। लेकिन आज के और उस समय के माहौल में बहुत फर्क है। अभी भी अम, जो एक ट्रेडिशन को स्टैब्लिश करने की बात है वो नहीं है। अभी कोविड सिचुएशन के बाद क्या हाल होता है,
टीम कितनी जुट पाती है फिर से, कितने लोगों को हम लोग फिर से जोड़ पाते हैं थिएटर के साथ। मुझे लगता है कि कोविड के बाद चैलेंजेस ना सिर्फ जम्मू में नटरंग के लिए, बल्कि पूरे देश में और देश के बाहर पूरी दुनिया में लोगों के लिए, पीपल नीड नॉट टू टेक इट सो लाइटली। ये कोई आसान चीज नहीं है। इसने अभी, और ये हालात जो बने हुए हैं अभी कितनी देर तक और रहेंगे, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। और नॉर्मलाइज होने में देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, क्या रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं थिएटर के लिए रुझान सरकारों का भी चाहो तो, चाहे लोगों का, पब्लिक का भी चाहो, वो तब बनेगा जब हम लोग लोगों की और प्रायोरिटीज जो हैं वो उनसे उनको समय मिल पाएगा। और तो इमीडिएटली कोविड सिचुएशन थोड़ी ठीक होने लगती है तो उसके बाद आई थिंक पीपल विल हैव लार्जर चैलेंजेस, अदर चैलेंजेस, एंड थिएटर विल अगेन गो टू बैक सीट। ये हम लोग अपनी जो थिएटर करने वाले पूरी दुनिया में हैं, अगर हम अपना उत्साह कितना बना रखते हैं और हम अपनी लड़ाई को कितना डबल, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा बेहतर करते हैं, कितना और अग्रेसिव तरीके से काम करते हैं, कितना और फोरसाइटेड तरीके से काम करते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी। तभी जाकर के हम लोग वो जो थिएटर मूवमेंट, जैसे जिस जिस ग्रुप ने अपने अपने प्रदेश में शुरू करी थी, उसको फिर से उस लेवल पे लाने के लिए आई थिंक इट विल बी, मैं मतलब इसको नेगेटिव ना लें, बहुत सारे ग्रुप्स तो मुझे लगता है बंद हो जाएंगे और बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर्स भी ना का कहीं इस प्रैक्टिस को छोड़ दें, मुझे ये भी डर लगता है। हम्म, अरे साहब बहुत सारे सवाल आ गए, especially in Jammu and Kashmir. But how can we attract them towards theatre when there is not much economic viability in this field? Ayashi, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हम सब लोगों को मिलकर के करना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि थिएटर एज ए यूटिलिटी हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा पब्लिक में जाकर के। और थिएटर की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। अगर आप देखिए दुनिया में जिसने भी कोई लड़ाई लड़नी है, जिसने भी कुछ अचीव करना है, उसको अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे और ऊपर लाना है, अपने नॉलेज को स्ट्रेंथन करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन एक एक ट्रैक पे लाना है। जो भी, चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप बहुत और अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने आप का अपना एक स्तर, लाइफ का स्तर, अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो लर्निंग की और बहुत सारी चीजें हमारे साथ में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें थिएटर शुड बी प्रोपोगेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम। और अगर हम लोग थिएटर को उस तरीके से स्कूलों में, थिएटर को उस तरीके से कॉलेजेस में, यूथ में जाकर के हम लोग प्रोपोगेट करेंगे, और उनको प्रोपोगेट बातों से नहीं होगा, उनको उस प्रोसेस में ला करके, वर्कशॉप्स में ला करके, जब वो अपने आप में वो डिफरेंस महसूस करेंगे, तो मुझे लगता है कि टू लार्जर एक्सटेंट हम लोग यूथ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी व्यक्ति जिससे भी आप मिलते हैं, उसको पूछें आप क्या चाहते हो, मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं बेहतर होना चाहता हूँ, और हम सब और बेहतर होने की दौड़ में हैं। तो और बेहतर होने की दौड़ में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है थिएटर से बेहतर कोई और मीडियम नहीं है जो आपको और बेहतर इंसान, एक जिम्मेवार इंसान, सोशली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बना सकता है। अ, आरती सर, my mom, Mrs. Kamala Sharma, has written so many plays for Jammu Kashmir Radio. It's the desire that her play should be okay. Okay, you, Anjuji, you be in touch with us and bring those plays to Natrang. We will certainly like to see if there's any possibility in those plays. We would love to do that. And even if she's ready to de-devise or somebody is ready to rewrite for us, there are sometimes you have written plays for radio. Radio, the like structure of the plays for radio is entirely different. It's the audio play, and for theater is you need to write for, you have to have a performance text as well. It's not only that text. So I think those certain plays could be redevised. There are certain plays of Dharmveer Bharti which primarily he wrote for radio, but the same have been done by a lot of theater directors, and they have been wonderful performances on stage. Ashok, your contribution movement in GNK is 100 times more than
the trained NSD diploma holders. Thank you Ashok Kala ji, thank you very much, thank you for the compliment. ये नहीं कहता मैं औरों से, मैं I don't want to come into a competition, but fact remains कि आप लोग अपने लेवल पे जिस टीम को लेकर के, जिस विजन को लेकर के, जिस ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं, उसमें क्लैरिटी बहुत चाहिए। हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी जिंदगियां बस दूसरों को देखने देखने में बिता दी, या उनकी चर्चाएं करने में अपनी जिंदगी बिता दी, और क्या ये हो गया वो हो गया, हाय तौबा करते करते जिंदगी बिता दी। One thing we in Natrang did, and we have been successful to a larger extent, for one reason that we never allowed any negativity to enter in Natrang. और कभी कोई व्यक्ति किसी का काम नटरंग में डिस्कस नहीं होगा। नटरंग में सिर्फ और सिर्फ काम, और काम में आगे और बेहतर क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कई फोरम पे, ये बड़ा लग रहा है कि खाली बातें हैं, लेकिन मैं मतलब अपने मिशन को लेकर के कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज मैं अगर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ तो मैं मिशन मेरा वही है, एंड ऑफ द डे माय नटरंग इज माय प्रायोरिटी, और उसको लेकर के हम कुछ भी करेंगे। नटरंग में हमारा कैंपस होगा और बहुत ज़रूर होगा, और हमारे अपने कम से कम 3 ऑडिटोरियम होंगे, बहुत सारी लिविंग स्पेसेस भी होंगे उसमें, मतलब इट विल बी अ हब। ये नहीं कि कोई वहाँ घुसा तो नहीं है, कोई एक मल्टी आर्ट्स इंटरेक्शन सेंटर होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्ट्स को हमें, विजुअल आर्टिस्ट को अपने साथ जोड़ना है, हमें म्यूजिक के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, डांस के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तभी जा करके हम लोग एक ऐसी जगह बना पाए जहाँ हर लोग, एक डेस्टिनेशन बननी चाहिए शहर के अंदर। जितने भी कल्चरल सेंटर्स हैं, दो दे आर सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, दे आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, हेवीली सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट, वो डेस्टिनेशंस हैं। कोई भी कल्चरल सेंटर किसी भी जगह, आइदर इट्स सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट और इट्स पब्लिकली सपोर्टेड, चाहे किसी ग्रुप का अपना एक मिशन है, जब तक वो शहर का डेस्टिनेशन नहीं बन पाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग थिएटर चला पाए। ये अरुंधति नाग जी का जो थिएटर है रंग संकरा, जो वो हमारे लिए, हम सबके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक वो कहता हूँ एक सेट एग्जाम्पल है। शी हैज डन इट, शी हैज प्रूव्ड इट। और जो लोग कहते हैं कि थिएटर नहीं चल पाता, उसने उन्होंने करके दिखाया है। आपके रतन थियम जी का जो थिएटर है, जिसको वो टेम्पल बोलते हैं, कोरस रबर्डी थिएटर में इम्फाल में, अगर आप अंदर जाकर के उस कैंपस को देखें, तो हम तो रिपीटेडली नटरंग तो वहाँ उनके उस कैंपस में परफॉर्म करके भी आई है। यू विल फाइंड, मतलब मुझे सब देखने के बाद लगता है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। यू नीड ओनली दैट विजन, और उस विजन के लिए वो पैशन चाहिए, और उस पैशन के साथ वो प्लस आपकी कमिटमेंट चाहिए। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज आपके काम में अपने आप दिखने लगती। Subhajit Bandyopadhyay ji, what is the picture of professionalism among the actors of small towns? You see whether they are getting hurry to achieve something instead of okay, instead of learning properly. ये रहेगा। ये जो हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने कैसा एक एनवायरनमेंट बना दिया है कि हम लोगों को सबको, हम इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। तो ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आप लोगों को वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मैंने देखा है अभी कुछ लोग ऐसे ही छोटी छोटी फिल्में बना करके चढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। डोंट डू इट। फिल्म इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। हर चीज़ अपने आप में, थिएटर भी, आप कहीं जगह टिकिए, अपनी स्थिरता दिखाइए। हमारे यहाँ जब 50 लोग हैं, उसमें से कितने कितने लोग हैं, आपने आदिल हुसैन को सुना होगा, कब जाकर के उसने अपने आप को लॉन्च किया, और कितने वर्षों और कैसा और कितनी कड़ी कड़ी मेहनत की। आप लोगों को ये 50 जो हमने लोगों को फीचर किया है, उनके खाली ये आप सुन भी लेंगे तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर, इट्स अ ह्यूज लर्निंग फॉर एवरीवन। ये जो सब लोग जो इंस्टेंटली एक छलांग लगाई आज यहाँ, दूसरी छलांग लगाई वहां, तीसरी छलांग लगाई उसमें, यू विल बी लास्ट, एंड यू विल एड ओनली फ्रस्ट्रेशन टू योर लाइफ, नथिंग एल्स। अपने अंदर अपने आप पे विश्वास रखिए। अपने आप में विश्वास है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए उस काम में, और उसमें लगे रहिए। हमने भी ऐसा ही किया है। मेरे पास सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, मैं मुंबई भागो, फिल्म करो, मैं लिख भी लेता हूँ,
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, पर इतना तो लिख सकता हूँ कि मैं एक अच्छी फ़िल्म दे सकता हूँ दुनिया को। खुद लिख लेता हूँ, खुद गाने भी लिख लेता हूँ, डायरेक्ट भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे मुझे कई बार लोगों ने लुभाया, आप ये करो, आप अभी ये कर लो। मैंने कहा एक काम तो ढंग से कर लूँ, फिर दूसरा काम करने की सोचता हूँ। जब तक आपकी पहचान, आपका नाम आपके काम से बनता है, आप छलांगे लगाने से कुछ नहीं बनता। वन हैज़ टू हैव कंसिस्टेंसी। और वो जो लोग ये कहते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप तूफान ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है। एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। आप गएंगे 6 महीने लगातार काम किया 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 किया, उसके बाद नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा। आपको अपने आप मजा, मजा एक सोच है। जब आप लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग 6 महीने साल भर काम करते रहे, बहुत सीख लिया। अरे आपने कुछ नहीं सीखा। हमसे हमें देखो, हमने 50-50 साल दे दिए हैं इस फील्ड में, उसके बाद भी हमें ये लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ आता ही नहीं है। आप जिंदगी में जितना ऊंचा जाओगे अपने आप को छोटा पाओगे। मैं अब पूरी दुनिया का थिएटर देख रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ यार क्या कल्चर है, क्या चीजें हैं, क्या काम है, क्या अप्रोच है। तो इन लोगों को देख करके और इंस्पायर भी होता हूँ, और साथ में ये भी लगता है कि नहीं, वी हैव बीन वेस्टिंग आवर लाइफ। वी नीड टू हैव टोटल फोकस, वी नीड टू हैव कंसिस्टेंसी इन आवर वर्क। और फिर अपने आप मुझे लगता है कि सक्सेस खुद आपके पीछे भागती है। पूजा महाजन जी, थैंक यू। सर, you have a team of dedicated artists who have worked with you day and night. What is your message to younger generation who inspired to be artist? मुझे लगता है पूजा जी, मैंने ये आपका जवाब जो है दे दिया है। ओनली कंसिस्टेंसी चाहिए। दे शुड नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स। सीखें अपने आप को, मतलब थिएटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप अपने समय को कितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी अपने लिए टारगेट रख लो, वो अचीवेबल है। मैं वो गांधी जी को बार बार इसलिए रेफर करता हूँ कि जब ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में गांधी जी रेफर करते हैं, तो उनके बड़े भाई पूछते हैं, यार तुम हमेशा लगे रहते हो कुछ उल्टी सीधी चीजें करने में, क्यों? ये जब नहीं होता तो क्यों करते हो? कहते हैं अगर हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, आप सब भी एग्जाम्पल्स बनो औरों के लिए। कुछ ऐसी अनअचीवेबल चीजें करो लाइफ में कि लोग देखें। अगर बलवंत ठाकुर आज कल्चरल एम्बेसडर है देश का, और यहाँ आकर के मैं बैठा हूँ, तो मैं ऑल बिकॉज ऑफ माय वर्क, माय थिएटर, माय कंसिस्टेंसी इन दिस फील्ड। अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लिए भी अचीव करना इट्स वेरी माइनर थिंग। ऑलवेज बी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स, नेवर बी नेगेटिव। बस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नथिंग इज अनअचीवेबल। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मगर आपका ये है कि आपका वो क्या कहते हैं ना, वो फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। और ये जो कुछ लोग, दे कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो बस इधर से कान से ये सुना, अच्छा अच्छा ये अच्छा है, उधर भाग रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है। ऐसा मत करो। आपको अपने आप पे विश्वास रखो। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। कुछ नहीं होता है ऐसा। और चीजें होती हैं, और जरूर होती हैं। हम में से बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी, बहुत कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी, मेंस टैलेंट होने के बावजूद भी सुंदर भी हैं, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और एक्टिंग एबिलिटीज भी, जो नेचुरल एबिलिटीज जिनको कहते हैं, वो भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जब देखो, अचीव क्या किया? निल, कुछ भी नहीं। रीजन भी फोकस नहीं रखा कभी। मतलब गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, ऐसे नहीं होता। आपको टिकना पड़ता है। जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं उस ग्रुप के साथ, उन लोगों के साथ, उस काम को लेकर के अपना समय कभी बर्बाद मत करें। संजय कपल जी, नमस्कार। संजय हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। और संजय, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बस आपकी नौकरी खत्म हो तो नटरंग के कैंपस में हम सब मिल करके वही धमाल मचाएंगे जो हम लोग चौराहा और पोस्टर के दिनों में मचाते हैं। वेरी हार्ड वर्किंग, क्लियर विजन, ऑलवेज। ठीक है संजय जी। नेहा राजपूत, इट्स अ प्रिविलेज टू लिसन फ्रॉम यू। अच्छा नेहा, आप जैसे स्टूडेंट्स चाहिए हमें। आई स्टिल रिमेम्बर
एनसीसी में वो लड़कियां वो हमारा जो इवेंट हमने करवाते थे हम लोग, उसमें वो बच्चे मुझे कभी भी नहीं भूलते हैं। वेरी वेरी टैलेंटेड। और देखिए आप नेहा, गर्ल्स और बॉयज like Neha can be our brand ambassadors. They can share experiences, they can tell the world कि थिएटर कितना इफेक्टिव है एक व्यक्ति की टोटल पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में। आई थिंक नेहा इज अ लिविंग एग्जांपल फॉर अस कि कितना इसका विजन, और कितना आज की डेट में मैं देख रहा हूँ उसको, कई बार सुनता रहता हूँ उसकी परफॉर्मेंसेस, और बहुत अच्छा लगता है। अनिल टिक्कू, ग्रेट। अनिल, it was really a great experience to listen to all. I mean, in fact, it was a huge learning experience, Anil ji, and all thanks to you all, ट्रंक के सभी लोगों का, बहुत बहुत आप ही लोगों का एफर्ट था ये। जिप्सी थिएटर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर्टनली अगर हम लोग समाज की एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, देखिए डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट मत बोलो। लोगों के जहन जब तक नहीं डेवलप होंगे, उन लोगों का विजन ठीक नहीं होगा, लोगों का अप्रोच ठीक नहीं होगा लाइफ में, सिविक सिविल सोसाइटी की मानसिकता बदलवाने में, उनका टोटल लाइफस्टाइल बदलने में, आपको तो मटेरियल नहीं काम आता ना, वहां पे तो सोच काम आती है, और सोच बनती है लिटरेचर से, आर्ट से, कल्चर से, और सबसे ज्यादा थिएटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसमें लिटरेचर भी है, इसमें आर्ट्स की सारी एलिमेंट्स हैं। और थिएटर को प्रमोट करें, मुझे लगता है जब आप थिएटर को प्रमोट किसी भी खित्ते में करेंगे तो आप एक नया समाज पैदा कर रहे हैं। और शेखर जी, वंटी कार्टूनिस्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू, वी ओनली वेस्ट आवर टाइम बाय सीइंग अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे साथियों ने दूसरों को देखने में ही अपनी जिंदगी बता दी। हाँ, शशि कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंजू जी, भूमिकेश्वर जी, नमस्कार, अयाश शारिफ जी, थैंक यू, रिया, थैंक यू वेरी मच, रोमा जी, इंशाल्लाह योर विजन विल बी फुलफिल्ड, थैंक यू वेरी मच अंजू। ओके अंजू जी, यू बी इन टच, आप हम लोग नटरंग से आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, विल विल गाइड यू वट एवर इज पॉसिबल। नमस्कार राजेंद्र जी, और हिमांशु राय, नमस्कार हिमांशु जी, पार्थो जी, वेरी गुड। आपने आगरा में नटरंग का ब्रांच शुरू किया था, कुछ सोचें फिर से नटरंग का एक हम लोग सेंटर फिर से स्टार्ट करें। मुकुल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुकुल जी ने उस रिलेशन को वैसा ही जिंदा रखा हमारे साथ। वी आर थैंकफुल आपको। नटरंग के बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे मिस करते हैं, और जिस तरीके से आपने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि यू आर रेडी टू कम अगेन टू नटरंग टू कंडक्ट ए वर्कशॉप, थैंक यू वेरी मच। और काजल जी, थैंक यू। आप सर कलाकार हैं, आपकी पर्सनालिटी प्रेसिडेंट वाली। थैंक यू, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं चाहिए राजेंद्र जी, बट चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, सर आंखों पे। वंदना, एग्री ठाकुर साहब, परजर्वेंस कपल्ड विद कमिटमेंट यील्ड्स एक्सलेंस। सर्टनली वंदना जी, आप तो इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की, और आई थिंक यू आर ए पर्सन एट अ वेरी की पोजीशन। और अगर थिएटर जम्मू में फिर से रिवाइव करना, आई थिंक पीपल लाइक यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड गिव सम स्पेस टू थिएटर। और जितने भी, मैं तो समझता हूँ लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स पूरी दुनिया में हैं, वो ड्रामा खाली एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं पढ़ाते, वो ड्रामा मेक इट ए पॉइंट दैट, मतलब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो थिएटर में पार्टिसिपेट करें, और जो इनेक्टमेंट, जो नाटक आपके करिकुलम में है, उनको परफॉर्म भी किया जाए, और वो सारे स्टूडेंट्स उसका हिस्सा हिस्सा बने। और वी आर देयर, अगर इस तरह की कोई कोलैबोरेशन फ्यूचर में आप करना चाहें तो वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज न्यू इनिशिएटिव्स। एक रहा जितेंद्र, हाँ, राह पकड़ कर एक चला, चल
आ जाएगा मधुशाला। थैंक यू वेरी मच सतीश आनंद जी, वेरी वेल सेड बलवंत जी, यू आर डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सतीश जी। मुझे लगता है कि अब पता नहीं, मुझे कोई बताएगा कितना टाइम और है, हाउ लॉन्ग आई शुड बी कंटिन्यूइंग। मैं आज इनफैक्ट कोई एज ए पार्टिसिपेंट, सब लोगों ने मेरे को कहा कि बाकी लोग भी आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ रहे, आप भी बातचीत करें, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बट इनफैक्ट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो हमने वो लोगों को, मुझे तो आप कभी, मैं तो घर का व्यक्ति हूँ, आप मुझे कभी भी सुन सकते हैं। और ये सब लोग मत सोचें कि साहब मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, मैं मतलब जोहान्सबर्ग में हूँ, और ठीक है 10,000 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसने हमें बिल्कुल पास लाया हुआ है। और मेरा जो मेरे ख्यालों में, मेरे मन में हमेशा जम्मू और नटरंग का काम रहता है, और हर समय मैं कोई ना कोई चीज़ सोचता रहता हूँ कि हम लोग अपने काम को और बेहतर कैसे कर पाएं। On this occasion, I also I would like to appreciate my family as well, my wife Deepika Thakur, or my daughters Arushi Thakur, Rana and Gauri Thakur. They have been a huge support to me. और ठीक है, अभी गौरी की जिद है कि मैं जल्दी जल्दी जम्मू आऊँ। मैं आ रहा हूँ, मैं होपफुली आई विल बी इन जम्मू वेरी सून। कोशिश में है, क्योंकि अब हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में कोविड सिचुएशन थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, लेकिन मैं जब समाचार सुनता हूँ अपने देश से, तो अभी वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हालात और ठीक हो जाएं, थिएटर फिर से शुरू हो। और आज मैं एक और ओकेजन पे आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो एक नटरंग में वीकली थिएटर करते आ रहे हैं, जिसका नाम संडे थिएटर था, उसका भी एक अलग से एक्सपीरियंस है। हमने स्टार्ट किया था इन द ईयर 2004, और 2004 से लेके 2020 जब फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो उसका पालन करते हुए हमने उस संडे थिएटर को बंद किया। मुझे नहीं लगता कि हमारी जैसी सिचुएशन में कहीं पे भी देश में एक वीकली कमिटमेंट लेकर के कोई थिएटर ग्रुप इतने लंबे समय तक काम कर पाया हो। हर सप्ताह एक नया नाटक लेके चले लाना, और उसको कभी रिपीट भी करना, लेकिन शो कभी बंद नहीं होगा, हर संडे को होगा। भले ही नटरंग की टीम इंटरनेशनली ट्रेवल कर रही हो, या विद इन कंट्री ट्रेवल कर रही हो, या कहीं और हो, तब भी वो जो सिलसिला कभी हमने बंद नहीं किया। उस संडे थिएटर वीकली सीरीज को हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। होपफुली बाय नेक्स्ट संडे वी विल बी रिज्यूमिंग आवर एक्टिविटी, सिंस जम्मू में लॉकडाउन रिलैक्सेशन अभी थोड़े हुए हैं, जिसमें 50% कैपेसिटी तक हम लोग ऑडियंस अपनी जो है वो ला सकते हैं। उसकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी रही होगी, उम्मीद करते हैं वो हो पाए और वो चल पाए, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली। और देन वी विल बी डूइंग सर्टन वर्कशॉप्स। फ्रेश लोग, जो नए लोग थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग उनको बताना चाहते हैं, दे शुड कॉन्टैक्ट नटरंग। हम लोग फिर से इस चीज़ को एक्टिव, फिर से रिवाइव करने के लिए कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अनिल रंजन भौमिक जी ने मैसेज रखा था कि क्या आज आप अपना इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो बंद कर रहे हैं। तो साहब मैं बताना चाहता हूँ कि हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन इसको रीडिवाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। इस वीक में पूरा रिव्यू होने के बाद वी विल कम आउट विद अ न्यू अनाउंसमेंट, और उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बदला जाएगा। मे बी वी मे कंटिन्यू विद द वीकली फॉर द सीनियर, एंड मे बी ट्वाइस अ वीक विद नॉट, मतलब जूनियर कहने का मतलब ये नहीं कि किसी का काम का लेवल नहीं है, सिर्फ एज के हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। और हमारे सीनियरिटी को लेकर के, हमें सीनियर लोगों को लेकर के हमें बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें भी आई, जो वाजिब थी, जो पहले हमने सोच के रखा था कि कुछ लोगों की हो सकता है सेहत ठीक ना रह पाए। हमने 2 बार अनाउंस किया, रंजीत कपूर जी का जो है प्रेजेंटेशन वो नहीं हो पाया, लेकिन उनका हमने करना ही करना। ही इज ऑल्सो वेरी कमिटेड, ही इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। देयर आर मैनी अदर नेम्स जो मैं अभी आपको सरप्राइज के तौर पे अभी नहीं बताना चाहता। उन सबको हम लोग लाएंगे, और कुछ लोगों के अगर सुझाव हो कि कौन और लोगों को हम लोग ला सकते हैं, काइंडली 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 शेयर विद अस।
आपके पास हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप हमारे फेसबुक पे, आप हमारे नटरंग के जो प्रोफाइल है उसके ऊपर हम लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। कहीं पे भी आप यू कैन रीच टू अस। आजकल तो बहुत आसान है, आप अपने सजेशंस हमें भेजिए, दीजिए। हम लोग वी जस्ट वी डोंट वांट टू थ्रस्ट अपॉन यू पीपल। हम इसको, ये जो नटरंग का इंटरनेशनल थिएटर आर्ट शो है, इंडिया का एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म के लेवल पे मेरी कोशिश है बनाना। और क्योंकि मैं एक प्रिविलेज पोजीशन पे हूँ जहाँ मेरा इंटरनेशनल कांटेक्ट भी ठीक ठाक है, हम लोग और भी इंटरनेशनल गेस्ट को इस पे लाएंगे और विद इन कंट्री भी लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं था, कुछ लोगों की अपनी मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सबसे ऊपर निकलने की बात है। आज मैं आप लोगों से ये शेयर इसलिए भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना जरूर चाहता हूँ कि ये पहला इंडिया का शो है जिसकी चर्चा इंडिया से बाहर है। मैं यहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत सारे थिएटर फोरम्स में नटरंग के इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो की बहुत चर्चा हो चुकी है। हालांकि यहाँ से एक ही पार्टिसिपेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हम लोग अपना जो जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं, फैलाव बढ़ रहा है। इंडिया में और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो एक इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम है इस पूरे अप्रोच का, और इसकी जो चर्चा हो रही है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट द वे वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन न्यूज़पेपर्स में छपता है उनकी लाखों सर्कुलेशन है, उसके बाद फिर वही हम लोग सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। भले ही एक समय में हमने कभी नहीं देखा कि 40-50 से ज्यादा लोग लाइव हो पाए हैं, क्योंकि लोगों की अपनी पर्सनल कंपल्शंस होती हैं, समय नहीं दे पाते उसमें लाइव आने में। लेकिन बाद में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ रिकॉर्ड हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं है। कितने मतलब हाउ इट हैज रीच टू हाउ मेनी पीपल। एक तो होता है व्यूज, होता है हमारा बहुत सारे लोगों का लाख लाख क्रॉस कर चुका है। 1-1 लाख लोग जो है उसकी रीच तक हमारे टॉक की पहुंचे हुए हैं। तो ये, और व्यूज तो ठीक है, व्यूज का कई बार अकाउंट में आता है, कई बार नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स से डिस्कस भी कर रहा था। लेकिन ये चूंकि हमारे पास एडमिन है इसका, नटरंग जम्मू पेज का, मैं एक और आज जाते जाते अपील करना चाहता हूँ, प्लीज प्रमोट नटरंग जम्मू पेज, और अपने साथियों को भी कहें और लोगों को भी कहें कि आप लाइक करें, फॉलो करें इसको, ताकि हम लोग एक मतलब ये काम की इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में एक मेरी कोशिश यह भी है कि देखिए, ये बार बार मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा काम जरूर करो जिससे देश की एक आइडेंटिटी बने, देश की पहचान बने। थिएटर में हम लोग कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है पूरी दुनिया के नक्शे में, लेकिन इंडिया से कुछ ऐसी चीज हो और वो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। हम लोग 10 करके बंद कर देते, 12 करके बंद करते, 20 लोगों की टीम जो है टोस पे रहती है इस शो को चलाने के लिए। कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, लास्ट मिनट कई बार कुछ गेस्ट जो हैं उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार टेक्निकल हिच आ जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है। इस सब को हम झेलते हुए भी हमने शो बंद नहीं किया। और जैसे जैसे इसकी अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है, नाउ वी आर गेटिंग एम्बिशियस, वी हैव ए लार्जर गोल टू एस्टैब्लिश इंडिया इंटरनेशनली। कुछ तभी हो पाएगा जब हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आएंगे और हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ कर पाएंगे, और इसको डॉक्यूमेंट करके ट्रांसक्राइब हम इंग्लिश में करेंगे, और वो जो बुक फॉर्म में आएगा उसको हम डिसेमिनेट कर पाए, मतलब एक ई बुक के लेवल पे, कई जगह हार्ड कॉपी के लेवल पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोशिश है, आप लोगों का साथ रहा है और मिलता रहेगा। कुछ लोगों ने अच्छी दुआएं भी दी हैं हमें। कोई 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 फोर्स, कोई ताकत तो है हमारे पीछे, तभी तो हम लोग आज कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से उन सभी महानुभव बड़ी हस्तियों का बहुत धन्यवाद दूं। कुछ लोगों के साथ काम करने का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा, इतना इनकरेजिंग, इतना बहुत सीनियर सीनियर लोग, खास तौर पे जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, उनको एक एक्सक्लूसिवली बाहर निकाल करके नहीं बताना चाह रहा, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत मतलब बार बार पूछते थे, टेक्निकल चीज़ों को लेकर के कोऑपरेट करते थे, और अपने ओर से कोशिश की है कि और भी कुछ लोग, बड़े सारे सीनियर लोग रह गए हैं अभी, उनकी अपनी सेहत की वजह से, उनके समय की वजह से, वरना हमने सबको अप्रोच किया है।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमें अप्रोच नहीं किया गया, हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया है। एंड स्टिल दैट्स व्हाई वी नीड टू कंटिन्यू दिस शो फॉर वन रीजन, दैट वी डोंट वांट दैट important people are left out in this प्रोसेस। ये जो नटरंग्स इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज कुछ लोग जो इसमें नहीं पार्टिसिपेट हो पाए हैं, वो ना, मैं नहीं चाहता कि वो छूट पाए। और लोगों की अपनी रिजर्वेशंस भी हैं, वो भी हम लोग उन क्वेरीज को भी हम लोग प्रॉपरली आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं सॉरी क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑफिस टाइम है और आई हैव लिटिल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। और बिफोर आई गो, मैं आई जस्ट वांट टू हैव ए क्विक लुक। मुझे लगता है कुछ बस ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ही है, सवाल ज़्यादा है नहीं। और आपने बहुत लोगों को जोड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल मुकुल नाग जी, जोड़ा है और जोड़े रखना है अभी आगे भी। और आप हमारी स्ट्रेंथ है मुकुल जी, और आप लोगों ने जुड़े रहना हमसे। हम और कोशिश करेंगे, जब नटरंग का जब कैंपस आएगा तो ये मैं एक डेस्टिनेशन ना सिर्फ जम्मू के लिए वरना डेस्टिनेशन फॉर द इंटायर थिएटर फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया क्रिएट करना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है, उसके लिए कि ये स्ट्रगल चल रहा है, उसके लिए सारा काम हो रहा है, दिन रात प्लानिंग चल रही है। वी आर नॉट गोइंग टू बैक आउट ऑन दैट। एक बार फिर से आप सभी का और सभी मेरे नटरंग के साथियों का भी शुक्रिया, और आप सभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं इस समय, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा उत्साह बनाए रखें, और हम सबको मिलकर के जो एक थिएटर की दयनीय स्थिति है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की, उसको एक बेहतर स्थिति में लाने की सबको कोशिश करनी है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।